हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एएससी क्लासेस। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस किया था, तो उसमें शायद वाइस प्रॉब्लम कुछ रह गया। तो मैं आपको वहाँ पे रिपीट कर देता हूँ कि मैंने क्या बताया था। देखिए, मैंने बताया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री डिफाइन कब नहीं होती, ठीक है। तो व्हेन डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट डिफाइंड, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बट अगर आपको कोई कंफ्यूजन था कि लास्ट वाला जो वीडियो था उसमें कुछ वॉइस प्रॉब्लम है, तो उस वॉइस प्रॉब्लम को यहाँ पे आप देख लीजिए, ठीक है। मैंने क्या बताया था, देखिए, अगर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन में इस तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन होता है जिसमें ये सब टर्म दिया हुआ है, ठीक है, जैसे एक्सपोनेंट टू द पावर डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है लॉग डी वाई बाई डी एक्स, ओके। या आपका साइन डिवाइड बाई डी एक्स। तो ये क्या होता है, ये सब आपका जो टर्म है, ठीक है। अगर इस तरह का टर्म आपका डिफरेंशियल इक्वेशन में होगा, तो डिफरेंशियल इक्वेशन आपका डिग्री आपका डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। ऑर्डर डिफाइन हो जाएगा, ऑर्डर आपका क्या होगा, वो डिफाइन होगा, क्योंकि ऑर्डर में हमको सिर्फ ये देखना पड़ता है कि हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे मैं ऑर्डर की बात करूँ, तो इसमें चूंकि एक ही ऑर्डर का यूज है, तो ऑर्डर वन है। यहाँ पे भी ऑर्डर वन है, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर आपका टू हो जाएगा, बट आपका जो डिग्री है वो डिफाइन नहीं होगा। डिग्री इज नॉट डिफाइन, ओके। डिग्री हमारा डिफाइन नहीं होगा, इसलिए कि अगर मैं इसको एक्सपेंशन वाइज देखूँ ना, तो आपको पता है कि साइनिक्स का एक्सपेंशन क्या होता है। साइनिक्स का एक्सपेंशन होता है वन माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल थ्री प्लस एक्स फाइव बाई फैक्टोरियल फाइव, ठीक है। इस तरीके से इस एक्सपेंशन में अगर मैं डिवाइड बाई ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को एक्स के जगह पे पुट कर दूं, तो ये चूंकि एक इनफाइनाइट सीरीज है, तो इसका डिग्री डिफाइन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये इनफाइनाइट पोलिनोमियल आ जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से लॉग जो है वन प्लस एक्स, इसका भी अपना एक्सपेंशन होता है। आपको पता है क्या होता है, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री, ठीक है। इस तरीके से चलता है। तो इसमें भी ये भी इनफाइनाइट, इसमें भी आप इसका डिग्री डिफाइन नहीं कर पाएंगे। लाइक वाइज एक्स का जो एक्सपेंशन होता है वो भी आपको मालूम है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप इसी तरीके से डिग्री डिफाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये सब आपका इनफाइनाइट सीरीज है, ओके। तो अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आपका इस तरीके से दिया हुआ है, जिसमें कि आपको ये दे दिया है कि ई का पावर डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस टू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और इक्वल टू थ्री, ये आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा, ऑर्डर तो आप डिफाइन कर लेंगे, क्योंकि ऑर्डर से हमको बस ये देखना है कि मेरा एच कौन है, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि ये आपका एच है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो इसका ऑर्डर तो आपको टू है, लेकिन आप डिग्री डिफाइन नहीं कर पाओगे, इसलिए कि इसमें ये टर्म है आपका नॉट डिफाइन, ठीक है। क्यों नॉट डिफाइन, इसलिए कि आपका ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें ये टर्म आपका अवेलेबल है, ठीक है। तो ये कोई भी टर्म इसमें से अवेलेबल रहे तो आप डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते। हाँ, हाँ, बट आपको अगर ऐसे सिंपली दिया है कि आपको लिख दिया है क्या, डी टी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस ई एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू टू ई एक्स, इस टाइप से आपका दिया हुआ है। तो अब चूंकि यहाँ पे जो ई एक्स है, ठीक है, इसके पावर में ये नहीं है डिवाइड बाई डी एक्स, ओके। तो अब हम अगर देखें, तो मेरा जो डिवाइड बाई डी एक्स है उसका डिग्री मेरे को डिफाइन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इस तरह का कोई फॉर्म अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जो इसका एच है वो ये है, ठीक है। तो इसका जो डिग्री ऑर्डर है वो टू होगा, ऑर्डर इसका टू होगा, और जो इसका डिग्री है वो वन, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल पाएंगे कि जो मेरा ऑर्डर है डिफरेंशियल इक्वेशन का वो टू होगा, और जो डिग्री है वो क्या होगा, वो आपका वन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिफाइन है, ओके। ये मैंने बताया था आपको, आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। आइए, मैं अब नेक्स्ट आगे चल रहा हूँ, ठीक है, और जिसमें मैं ये बताऊंगा कि जब हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमको क्या क्या कुछ सिचुएशन मिलेगा, ठीक है, ओके। तो मैं बताने वाला हूँ आपको सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में आज, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के बहुत सारे टेक्निक है, ओके। तो इसमें मैं पहले डिस्कस कर देता हूँ कि जो तीन तरह का सॉल्यूशन हम लोगों को मिलता है वो क्या होता है। एक जैसे आप देखेंगे जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है ये मैं बता देता हूँ, ठीक है। फिर आप देखेंगे पार्टिकुलर सॉल्यूशन, ओके। तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है ये भी मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। पार्टिकुलर सॉल्यूशन, ओके, क्लियर है।
अच्छा, तो जनरल सॉल्यूशन, पार्टिकुलर सॉल्यूशन और एक होता है आपका, वो होता है सिंगुलर सॉल्यूशन। तो सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होता है ये भी हम लोग देखेंगे, ठीक है, सिंगुलर सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये इन तीनों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जनरल सॉल्यूशन क्या किसको कहते हैं, पार्टिकुलर सॉल्यूशन किसको कहते हैं, और सिंगुलर सॉल्यूशन किसको कहते हैं। ठीक है, इसको आप काफी अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, देखिए जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, जाहिर सी बात है कि हमको क्या होगा, हमको इक्वेशन दिया होगा। मैंने जैसे आपको बताया था कि हमारे पास क्या होता है, हमारे पास इक्वेशन होता है। ठीक है, इक्वेशन से हम लोग क्या क्रिएट करते हैं, हम लोग क्रिएट करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, कैसे करते हैं, तो डिफरेंशिएट करके, ओके, बाय डिफरेंशिएटिंग। इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमको क्या मिलता है, हमको मिलता है डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अच्छा, अगर इक्वेशन के पास में अगर सपोज कीजिए n कांस्टेंट है, n कांस्टेंट, ठीक है, तो हमको क्या मिलता है, तो हमको जो है टोटल n प्लस वन इक्वेशन मिलता है। ठीक है, क्योंकि हम n टाइम्स डिफरेंशिएट करते हैं, n टाइम्स डिफरेंशिएट। ठीक है, तो n टाइम्स डिफरेंशिएट करते हैं तो n इक्वेशन, और एक जो गिवन इक्वेशन था उसको लेकर के हमको n प्लस वन इक्वेशन मिलता है। ठीक है, तो इससे हम क्या करते हैं, इससे हम जो भी कांस्टेंट है उस कांस्टेंट को इलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है, कांस्टेंट को क्या कर देते हैं, कांस्टेंट को हम लोग कर देते हैं इलिमिनेट, यानी इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो हटाने पर जो हमको मिलता है वो मिलता है डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन मिलता है क्या, ऑफ n डिग्री, इन ऑर्डर, सॉरी, इन ऑर्डर। ठीक है, जितना कांस्टेंट है उतना ही ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मिलता है। क्लियर है, ठीक है, लाइक दैट, इसी तरीके से जब आपके पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज करके हम लोग फिर क्या करते हैं, हम लोग इसको जब सोल्व करेंगे, ठीक है, इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमको सॉल्यूशन से क्या मिलेगा, हमको इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, अगर ये इन ऑर्डर का है डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आपको जो इक्वेशन मिलेगा उसमें क्या होंगे, उसमें n कांस्टेंट्स होंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। याद रखिए, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन से मैं एक इक्वेशन निकाल लेता हूँ सोल्व करके जिसमें n कांस्टेंट है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग जनरल सॉल्यूशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, इसको हम लोग बोलेंगे जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, ओके, जिसमें हमारा कांस्टेंट मौजूद होगा। तो मैं जनरल सॉल्यूशन को इस तरीके से डिफाइन कर सकता हूँ। ठीक है, क्या, द सॉल्यूशन विच कंटेंस है, द सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन, ओके, which contains, which contains a number of arbitrary, of arbitrary independent constants, arbitrary independent constants equal to order of differential equation, equal to order of differential equation। ओके, ठीक है, तो इसको हम जनरल सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, इज कॉल्ड, इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन, जीएस। ठीक है, या तो इसको हम लोग एक और भी नाम देते हैं, वो क्या है, वो है कंप्लीट प्रिमिटिव सॉल्यूशन। ठीक है, इसको आप कंप्लीट सॉल्यूशन भी बोलते हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, या इसको प्रिमिटिव सॉल्यूशन भी बोला जाता है। ठीक है, प्रिमिटिव सॉल्यूशन। ठीक है, ओके, तो ये आप देखिए, लेकिन इसमें जो शर्त है वो आप देख लें क्या है, कंडीशन ये है कि आपके, आपको जो सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है, उसमें क्या होगा, उसमें आपको उतना ही नंबर होगा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ। ठीक है, जितना के आपके पास क्या है, इक्वल टू ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जितना आपके पास ऑर्डर है डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, जितना डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है उतना ही आपको क्या मिलेगा, आर्बिट्रेरी इंडिपेंडेंट कांस्टेंट मिलेगा। ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये आर्बिट्रेरी इंडिपेंडेंट कांस्टेंट, ठीक है, ये आपको उतना ही मिलेगा जितना के ऑर्डर है, ये आपको ध्यान देना है। तो ये आपका जनरल सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, मैं भी आपको इसको एग्जांपल से और भी ज्यादा क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ओके, अच्छा, अब आइए हम लोग देखते हैं पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन को हम लोग देखेंगे, तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन जैसा कि इसका नेम है, देखिए पार्टिकुलर, आप देखेंगे तो क्या है इसका, इसका नेम आप देख रहे हैं पार्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, पार्टिकुलर, तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन आप किसको कहेंगे, ठीक है, जिसमें
जो आपको कॉन्स्टेंट्स मिला है उस कॉन्स्टेंट्स को आप कोई खास वैल्यू असाइन कर सकते हैं या कोई खास वैल्यू फाइंड आउट करके आप पुटअप कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे द सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन, ठीक है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम जनरल इक्वेशन, ऑब्टेन्ड फ्रॉम general solution, the solution obtained from general solution, okay, by assigning, by assigning particular values, particular values, particular values to one or more arbitrary constant, to one or more arbitrary arbitrary constant, ठीक है, arbitrary constant, ओके, ये हमारा पार्टिकुलर सॉल्यूशन है। तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि जो पार्टिकुलर सॉल्यूशन है वो आपका क्या होता है, वो आपका जनरल सॉल्यूशन से ही फाइंड आउट होता है। ठीक है, पहले तो ये बात याद रखना, जो पार्टिकुलर सॉल्यूशन है वो आपको जनरल सॉल्यूशन से मिलेगा। ठीक है, ओके, और कैसे मिलेगा, तो आपको जो इंडिपेंडेंट कांस्टेंट मिला है, ठीक है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, उन कांस्टेंट को आप कुछ वैल्यू असाइन कर देंगे, या तो किसी एक कांस्टेंट को करें या सारे ही कांस्टेंट को आप हटा दें। ठीक है, तो अगर कांस्टेंट को आप कोई वैल्यू असाइन करके अगर हटा देते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाता है। ठीक है, अब देखिए सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होता है हमारा, हाँ, तो याद रखिएगा, जो सिंगुलर सॉल्यूशन है ये क्या होता है, ये आपका एक सॉल्यूशन होता है, ठीक है, जो कि कोई जरूरी नहीं है कि आपका जनरल सॉल्यूशन से निकलता हो। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से समझ लेना है कि जनरल सॉल्यूशन से हमारा निकले ये कोई भी जरूरी नहीं है। ठीक है, ए सॉल्यूशन विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड, ठीक है, विच मे नॉट बी ऑब्टेन्ड, जो नहीं भी ऑब्टेन किया जा सकता जनरल सॉल्यूशन से। ठीक है, तो हम लोग उसको बोलेंगे सिंगुलर सॉल्यूशन, बट वो भी एक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, और इसमें कोई कांस्टेंट भी नहीं होगा, तो क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे, ठीक है, ए सॉल्यूशन, ए solution of differential equation which may not be obtained, which may not be obtained from its general solution, its general solution, and have no any arbitrary constant, arbitrary constants, okay, is called singular solution, singular solution। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा क्या मैं बता रहा हूँ। देखिए पहले तो ये कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन का जो जनरल सॉल्यूशन है वहां से नहीं भी निकाला जा सकता है, निकाला भी जा सकता है, नहीं भी निकाला जा सकता है, तो कोई जरूरी नहीं है कि सिंगुलर सॉल्यूशन मेरा जनरल सॉल्यूशन से ही निकलता हो, बट चूंकि ये एक सॉल्यूशन है तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ये आप देखेंगे ये एक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, और इसके पास में कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होगा, नो एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। ठीक है, ये बिल्कुल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से क्या होगा, फ्री होगा, ये भी आप ध्यान रखेंगे। क्लियर है, ठीक है, आइए मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये जनरल सॉल्यूशन क्या होता है और जो है आपका सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको एक एग्जांपल। ओके, आइए दिखा रहा हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन आपका क्या, फाइंड जनरल and particular solution, also complete solution, also a complete solution, कोई भी एक निकाल सकते हैं। ए
कंप्लीट सॉल्यूशन, सॉरी कंप्लीट नहीं, कंप्लीट और जनरल तो हमारा वो एक ही चीज हो गया, सिंगुलर सॉल्यूशन, ठीक है। और ए also a singular solution, singular solution of डिफरेंशियल इक्वेशन। एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे रखा है, क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन देखिए, dy by dx होल स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे को दिया हुआ है, ओके। देखिए हम लोग इसका कैसे सॉल्यूशन करेंगे ना, देखिए मैं सॉल्यूशन से कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, dy by dx इज इक्वल टू, स्क्वायर हटा दूंगा तो ये 2√y बन जाएगा, ठीक है, ओके। इसको फिर हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, y का पावर -1/2 dy इज इक्वल टू 2dx, ठीक है। इंटीग्रेट कर देंगे तो इंटीग्रेशन करने से क्या आ जाएगा, ये आपका +1/2 पर नीचे होगा, ठीक है। तो 2y टू द पावर 1/2, ओके, r इज इक्वल टू 2x प्लस एक कॉन्स्टेंट में लगा देता हूँ c, ठीक है, ओके। अच्छा, अब यहाँ से हम लोग इसको देख पाते हैं कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो क्या हमारा क्या आ जाएगा, वो हमारा आ जाएगा y इज इक्वल टू, चाहे तो हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, 2 से डिवाइड कर देंगे तो x प्लस c/2 को एक कांस्टेंट ही रखिएगा c, ठीक है। तो ये आ जाएगा, इसको स्क्वायर लगा देंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे तो ये चला आता है। याद रखिएगा मैंने यहाँ पे c/2 को c ही लिया है, क्योंकि वो एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को किसी कांस्टेंट से ही रिप्लेस कर सकते हैं, और फिर स्क्वायरिंग कर देंगे तो रूट हट जाएगा। यहाँ से आपका ये आ जाता है y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर, क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ये जो आया है तो इसमें चूंकि ये एक ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन था, आप यहाँ पे नोटिस कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे जो इसका ऑर्डर है डिफरेंशियल इक्वेशन का वो क्या है, वो है 1, ठीक है। तो इसलिए जो मेरे पास कांस्टेंट आया है वो भी क्या है, वो भी 1 ही कांस्टेंट आया है, ओके। ये मेरा क्या है, ये मेरा जनरल सॉल्यूशन है, ठीक है, इज जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन की जनरल सॉल्यूशन कहलाएगा, ओके, क्योंकि जितना ऑर्डर था उतना ही इसमें कांस्टेंट आ चुका है। अब यहाँ से अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसका पार्टिकुलर सोल्यूशन निकालूं, ठीक है, तो मुझको कुछ भी गिवन रहेगा, जैसे मान लीजिए कुछ गिवन है, क्या गिवन है, गिवन है आपका y0 इज इक्वल टू 1, ठीक है। इस तरह का आपका अगर गिवन है तो ये आपको अगर इस तरह का बाउंड्री कंडीशन दिया रहता है आपको, या इसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल वैल्यू, ठीक है, अगर ये दिया हुआ है तो इससे आप कांस्टेंट निकाल करके सिंगुलर सोल्यूशन, सॉरी पार्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको क्या देगा, दिस गिव्स यही आपको देता है पार्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन। जैसा कि देखिए इसका नाम है, नाम क्या है, पार्टिकुलर, यानी कोई एक आपको सॉल्यूशन स्पेशल केस में निकालना है। तो स्पेशल केस में कब, जब हमको ये बाउंड्री वैल्यू गिवन होगा, ठीक है, बाउंड्री वैल्यू, इसको क्या बोला जाता है, बाउंड्री वैल्यू बोलते हैं, बाउंड्री कंडीशन बोलते हैं, या इनिशियल वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। इस तरह के कुछ भी वैल्यूज दिए रहेंगे तो वो गिवन रहेगा क्वेश्चन में आपका, वहां से आप सी का वैल्यू निकाल करके फिर आप पार्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए मेरा इक्वेशन 1 हो गया, हाँ, तो फ्रॉम 1, इसका मतलब क्या है कि आप x को 0 पुट कीजिएगा तो y का वैल्यू 1 आएगा। तो वेन x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1, ठीक है, इस बाउंड्री कंडीशन से तो क्या आ जाता है, 1 इज इक्वल टू सी का स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। यहाँ से c मेरे को क्या मिल जा रहा है, यहाँ से c मेरे को मिल जाता है 1, या ±1 भी आप ले सकते हैं, ठीक है, -1 या +1, ठीक है। तो सी मेरे को 1 मिल जाता है, ओके, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा कि इस सी का जो मेरा वैल्यू 1 आया है उसको मैं यहाँ पे पुटअप कर देता हूँ, ठीक है। देयरफॉर फ्रॉम ±1 दोनों लिख सकते हैं आप, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। फ्रॉम 1 से क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू, एक तो आपका आ जाएगा x+1 का स्क्वायर, ठीक है, और एक आपका आ जाएगा y इज इक्वल टू x-1 का होल स्क्वायर, ठीक है। सी का वैल्यू 1 - 1 डालने से ये दोनों क्या हो गया, ये आपका हो गया पार्टिकुलर सॉल्यूशन, इज पार्टिकुलर सॉल्यूशन। ये आपको ये क्या कहलाएगा, ये आपका पार्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाएगा, ठीक है, ओके। अच्छा, अब देखिए अगर सिंगुलर सॉल्यूशन मेरे को निकालना है तो कैसे निकालूंगा, तो सिंगुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको कोई जरूरी नहीं है कि आप वहां से निकालें, ठीक है। आप देखेंगे हियर मैं लिख देता हूँ y इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर मैं ये लेता हूँ, ये क्या है, इज ए सिंगुलर सॉल्यूशन, ये आपका सिंगुलर सॉल्यूशन है, इज ए सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ क्या, dy by dx का होल स्क्वायर
माइनस 4y इज इक्वल टू 0। ठीक है, कैसे सिंगुलर है तो आप देखिए, पहले तो ये इसको सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन है डेफिनेटली। अच्छा, अब आप देखेंगे कि ये डायरेक्टली आपका जनरल सॉल्यूशन से फाइंड आउट नहीं होता। ठीक है, जो हमारा जनरल सॉल्यूशन था वो क्या था, वो था आपका y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 कब मिलेगा, जब मेरा c माइनस एक्स हो जाएगा, जबकि x मेरा वेरिएबल है तो c का वैल्यू कोई एक ही वैल्यू होगा, तो माइनस एक्स तो नहीं हो सकता। तो यहाँ से ये डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं हो रहा है। ठीक है, नॉट फाइंड आउट, ये जो हमारा सिंगुलर सॉल्यूशन है, सिंगुलर सॉल्यूशन एस एस, ये हमारा नॉट फाइंड आउट फ्रॉम जनरल सॉल्यूशन, ये हमारा जनरल सॉल्यूशन से डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जो सिंगुलर सॉल्यूशन होता है, याद रखिएगा, वो एक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का, बट वो आ, हम लोग डायरेक्टली उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए बहुत सारे हमारे पास मेथड्स होंगे। ठीक है, उन मेथड्स का यूज करके हम उसको डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, बट वो जनरल सॉल्यूशन से फाइंड आउट को ये कोई जरूरी नहीं। ओके, क्लियर है? ठीक है, अच्छा, अब आप देखिए, जैसे मैं एक आपको और एक क्वेश्चन लिख के बता देता हूँ। जैसे मेरी मानी एक क्वेश्चन है। ठीक है, आपको सोल्व करना है। सोल्व क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे को दिया हुआ है। ठीक है, वाई डबल डैश माइनस 4 वाई डैश। ठीक है, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, एक मिनट, 3 ले लेता हूँ, 3y डैश प्लस 2y इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करने का तरीका आपने पढ़ा हुआ है, अगर नहीं पढ़ा तो आप आगे देखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोग इसको क्या करेंगे, एक्सैक्टली इक्वेशन निकाल लेंगे इसका। ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से m माइनस 1 m माइनस 2 लिखा जाएगा इसको। ठीक है, इक्वल टू 0, तो m की वैल्यू मिलती है 1 या तो 2। ठीक है, तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन है मेरे को, सॉल्यूशन वो क्या मिलता है, वो मिलता है y इज इक्वल टू सी एफ। ठीक है, ये सी एफ हमारा क्यूमुलेटिव फंक्शन होता है। क्योंकि ये 0 है तो पार्टिकुलर इंटीग्रल आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ सी एफ मिलेगा। तो वो क्या मिलेगा, वो मिल जाएगा आपका c1 ex प्लस c2 e का पावर 2x। ठीक है, ये मेरे को मिल गया। ओके, अब आप देखिए, ये जो मेरे को मिला है, आप देखेंगे तो आप यहाँ पे नोटिस कीजिएगा तो आपको दिखेगा। ठीक है, कि जो इसका ऑर्डर है, इसका ऑर्डर क्या है, 2, क्योंकि इसमें हाईएस्ट ऑर्डर आपका 2 है। ठीक है, और जो मेरे को कांस्टेंट मिले हैं वो भी मेरे को 2 मिले हैं। ठीक है, तो दिस देयरफॉर ये क्या है, ये आपका जो है आपका जनरल सॉल्यूशन है। तो जनरल सॉल्यूशन मैं इसको लिख सकता हूँ, y ऑफ x इज इक्वल टू क्या, c1 ex प्लस c2 e2x। ठीक है, अच्छा, अब अगर आपको यहाँ पे दो बाउंड्री कंडीशन भी गिवन है। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए आपको दो क्वेश्चन दिया हुआ है कि y0 1 है और y डैश 0 1 है। ठीक है, ये दो, तो आप यहाँ से इन दोनों का यूज करके आप C1 C2 फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये y0 निकल गया, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो y डैश x निकल जाएगा, क्या आ जाएगा, ये C1 x आएगा, ये आ जाएगा आपका 2c2 e का पावर 2x। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे आप x को अगर 0 पुट करते हैं तो y0 आपको मिलता है। ठीक है, तो y0 का वैल्यू आपको 1 मिल जाएगा और इधर आपका आ जाएगा C1 प्लस C2। ठीक है, फिर आप y डैश 0 में भी अगर आप पुट अप करेंगे तो इसका वैल्यू भी आपको 1 यहाँ पे दिया हुआ है, ये भी 1 आएगा, इधर आ जाएगा आपका C1 प्लस 2c2। ठीक है, अब इन दोनों को सोल्व करके हम लोग C1 और C2 को निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या आ जाएगा, देखिए S0 इज इक्वल टू, इधर हमारा आ जा रहा है माइनस C2, तो C2 आपका 0 आ जा रहा है। ठीक है, तो C1 हमारा क्या आ जाएगा, C1 हमारा 1 आ जाएगा। तो ये C1 और C2 हमको यहाँ पे मिल गया। तब हम इसको वापस पुट अप कर देंगे इसमें, तो देयरफॉर हमारा क्या आ जाएगा, हमारा जो सॉल्यूशन है वो आ जाएगा क्या, इस पार्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन, ये आपका पार्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाएगा। और ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर पी एस पार्टिकुलर सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, C2 को 0 कर दीजिए, C1 को 1, तो ये आ जाता है आपका x। ठीक है, ये आपका पार्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया। तो जनरल सॉल्यूशन भी हम लोगों ने निकाल लिया और हम लोगों ने पार्टिकुलर सॉल्यूशन भी निकाल लिया। ठीक है, अब अगर आपको इसका निकालना है सिंगुलर सॉल्यूशन, तो उसका तरीका ये होता है कि जो कांस्टेंट्स आपको दिए हुए हैं, आप उसका पार्शियल, उसके रिस्पेक्ट में आप पार्शियल ऑर्डर डिफरेंशिएशन निकाल लीजिए। ठीक है, मैं तरीका बता देता हूँ आपको, देखिए कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको फाइंड करना है, फाइंडिंग सिंगुलर सॉल्यूशन, सिंगुलर सॉल्यूशन। ठीक है, ऑफ, इसका आपको निकालना है सिंगुलर सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन का। ठीक है, ऑफ 1। ठीक है, तो आप क्या करेंगे,
आप करेंगे ये कि आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा, डिफ्रेंशिएट पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू C1 एंड C2। जो आपका कांस्टेंट आया है, जितना भी कांस्टेंट आएगा उन सब के रिस्पेक्ट में आप पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालेंगे, ठीक है। तो करली y बाई करली C1 आप निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, आप देखेंगे यहाँ पे आ जाएगा आपका, ठीक है, EX, ओके। और चूंकि आपका C2 तो आपका कांस्टेंट है, ठीक है, तो C2 आपका इसके रिस्पेक्ट में 0 होगा। इसी तरीके से आप निकाल लेंगे करली y बाई करली C2, ठीक है, करली y बाई करली C2, ये आपका आ जाएगा क्या, e का पावर 2x, ठीक है, ओके। तो इसको आप निकाल करके फिर आप इन दोनों के हेल्प से आप इक्वेशन 1 और इन दोनों के हेल्प से आप C1 और C2 को क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। तो जब आप एलिमिनेट कर देंगे तो अब आपको जो मिलेगा, ठीक है, C1 के प्लेस में और C2 के प्लेस में, तो वहां से आप C1 और C2 का वैल्यू को फाइंड आउट करके 1 में पुटअप कर दीजिएगा। तो आप इस तरीके से 1 से आप कंप्लीट सॉल्यूशन को आप निकाल सकते हैं, ठीक है।